आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अपने जुनून और सनक को बयां कर अधिराज ने एक गहरी सांस ली और कार में बैठ अपने आशियाने के लिए रवाना हो गया। अधिराज के वहां से जाते ही अपने कमरे की ओर बढ़ रही आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तक जो चेहरा एक खूबसूरत मुस्कान से खिल रहा था, वो अचानक से ही बेचैनी और घबराहट की लकीरों से भर गया। वो चलते चलते अचानक से रुकी और पीछे मुड़ अपनी उन बेचैन निगाहों से होटल के एंट्रेंस को देखने लगी। उस कांच के बने दरवाजे को देखते हुए अचानक ही आर्या की आंखों के सामने अधिराज की हेजल आंखें घूमने लगी, जिन्हें देखते ही आर्या की पकड़ अपने सूट पर कस गई और वो वैसे ही गेट को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, न जाने कैसा रिश्ता है आपसे, न जाने कैसा ये जुड़ाव है। आपकी करीबी में सुकून बेहिसाब है और दूरी में भी बेचैनी और तड़प का एहसास है। इन एहसासों की किताबों को मुश्किल है पढ़ पाना। क्या ये रिश्ता नया है या है ये जन्मों पुराना? अपने हाले दिल को लेखिका अंदाज में बयां कर आर्या ने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। इस दिल से निकले एहसासों ने दूजे दिल के रास्ते को भी पा लिया था। चेहरे पर नाम मात्र के भाव लिए उस बेरहम हैवान के दिल को एक ही पल में बेचैनी और तड़प के सागर में डुबा दिया था। आर्या जिस बेचैनी को महसूस कर रही थी, उसका असर अब अधिराज के चेहरे पर भी दिखने लगा। उसे एक अजीब सी घुटन होने लग रही थी, जिसके पीछे की वजह का भी उस हैवान को इल्म था। उसने बालों में हाथ फेरते हुए जल्दी से कार का पार्टीशन ऑन किया और अपनी शर्ट के बटन खोल सीने पर लिखे अपनी जाना के नाम पर हाथ फेरने लगा। आर्या के एहसासों को पाते ही अधिराज की बेचैनी, उसकी घुटन कम हो गई, जो देख अधिराज के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान तैर गई और वो आंखें बंद कर आर्या को महसूस करते हुए अपनी भारी एवं जुनूनी आवाज में बोला, सोचा था बेरहमी में मुझसे बड़ा बेरहम इस दुनिया में कोई नहीं होगा, मगर तकदीर का करम तो देखो, उसने मुझे ऐसी बेरहम से मिला दिया जिसके चेहरे की मुस्कान ही इस बेदिल के दिल को तड़पने पर मजबूर कर जाती है। आखिर क्यों हो तुम इतनी बेरहम डॉल? क्यों तुम्हें अपने मिस्टर हेजल आइज की तकलीफ नजर नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी सुकून पाने का हक है? तुम्हारी हरी आंखों में गुम हो इश्क के सागर में डूब जाने का हक है? शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं जाना, आज रात तुम्हारा मिस्टर हेजल आइस तुमसे हर एक सवाल का जवाब लेगा और साथ ही साथ तुम्हें बताएगा भी कि ये हैवान किस तरह पागल है तुम्हारे लिए। तैयार हो जाओ जाना, आज रात अपने आशिक, अपने दीवाने से मिलने के लिए, जो आज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने जुनून और सनक के सफ़र में गुम कर देगा। इतना कहकर अधिराज एक बेहद कातिल मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा और बड़े ही जुनूनी अंदाज में विस्लिंग करने लगा, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि आज के इस रात वो कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। आज कुछ ऐसा होगा जो शायद आर्या ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शाम के 6 बजे इवेंट शुरू हो चुका था। इस इंटरनेशनल इवेंट में देश और विदेश के सभी बड़े स्टार्स शामिल थे, मगर इस इवेंट की अहम गेस्ट हमारी शब्दों की मलिका आर्या ही थी। हर कैमरा, हर रिपोर्टर की नज़र बस लाल साड़ी में खड़ी उस हसीना पर थी, जो आज की शाम में अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा रही थी। आर्या रेड कारपेट पर चलते हुए हॉल में आई, जहां सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। आर्या के हॉल में कदम रखते ही वहां मौजूद लोग उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। आर्या ने हाथ जोड़ सभी का अभिवादन किया और अपनी जगह पर बैठ गई। वहां मौजूद बहुत से मेल एक्टर्स बस आर्या को ही निहार रहे थे, मगर हर दिल की चाहत वो मासूम लेखिका अपने आंखों में किसी और के नाम का ही इंतजार लिए बैठी थी। वो मासूम अपनी फ़ोन में देखते हुए कभी हॉल के एंट्रेंस की ओर देखती तो कभी अपने फ़ोन की ओर। उसकी आंखों में झलक रही तड़प और बेताबी उसके दिल में अपने मिस्टर हेजल आइज के लिए उठ रही चाहत नाम की तरंगों की ओर इशारा कर रही थी।
मिस्टर हेज़ल आइस, आपने तो कहा था आप इस इवेंट में ज़रूर आएंगे, पर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। शायद से आए ही नहीं। अपने मिस्टर हेज़ल आइस की बात जो होती आर्या ने बड़े ही दुखी मन से कहा, जो कहते कहते अचानक ही उसकी आंखें नम हो गई। मगर इससे पहले कि उसके आंसू पलकों का दामन छोड़ गालों की राह पकड़ते, उसने उन्हें अपनी पलकों में ही कैद कर लिया। इसी बीच उसके कानों में एंकर की आवाज़ आई, जो इवेंट को स्टार्ट करते हुए बोला, आज की इस रात, इस शानदार इवेंट में मैं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो गोवा की हर शाम ही खास होती है, मगर आज की ये शाम इसलिए भी खास है क्योंकि आज की शाम में सितारों से सजी इस महफिल को चांद वन रोशन करने हमारे बीच एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व आया है। कोई ऐसा जो पूरी दुनिया में भारत को मशहूर कर आज 15 साल बाद अपने देश लौटे हैं। आज जिस शख्स और जिस पर्सनैलिटी की मैं बातें कर रहा हूँ, आज सभी ने उनका नाम तो सुना होगा, लेकिन आज से पहले उन्हें कभी देखा नहीं होगा। सच कहूँ तो आज से पहले मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा, और आज आप लोगों की तरह मैं उन्हें पहली बार देखने वाला हूँ। एंकर की बातें सुन सभी लोग एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे। वहीं आर्या का दिल, जो अब तक शांत था, एंकर की बातें सुन एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। और देखते ही देखते एक बार फिर हमारी शब्दों की मलिका को बेचैनी ने घेर लिया। बेचैनी और इस अनजानी तड़प के खेल से लगभग परेशान हो चुकी आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेते हुए खुद के दिल को शांत करने लगी कि तभी उसके कानों में एक बार फिर एंकर की आवाज़ पड़ी, जो हॉल के एंट्रेंस की ओर देखकर अपनी उत्साह भरी आवाज़ में, तेज आवाज़ में बोला, मेरे अल्फाजों को सुना आप खुद को सवालों के भंवर में मत उलझाइए, क्योंकि इन सवालों का जवाब भी है मेरे पास। तो आज की इस चमकती रात को अपने चार्म और ज़्यादा चमकाने हमारे बीच आ रहे हैं एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून, द मोस्ट हैंडसम एंड चार्मिंग मिस्टर अधिराज सिंह राणावत। एंकर के ये कहते ही हॉल की सारी लाइट्स डिम हो गई और पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। सभी लोग एंकर की बात सुन अंदाज़ा लगा चुके थे कि कोई बहुत ही बड़ा और इज्जतदार शख्स ही उनके बीच दस्तक देने वाला है। इसलिए सभी बड़ी ही बेसब्री से मेन एंट्रेंस की ओर देखने लगे, जहां कुछ ही देर में स्पॉटलाइट जली और चेहरे पर बेहिसाब गुरूर और नाम मात्र के भाव लिए गार्ड से घिरा वो हैवान पूरे रोप से चलता हुआ हॉल के अंदर आ गया। लोगों की भीड़ में मौजूद आर्या की नजरें जैसे ही अपने मिस्टर हेजल आइस पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पिछले 2 दिनों से जिसके साथ उसके बेचैन दिल को सुकून मिल रहा था, जिसकी करीबी में वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज पा रही थी, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं, कोई आम शख्स नहीं, बल्कि पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर अधिराज सिंह राणावत है। आर्या को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है क्या वो सच है। क्या इसी आकर्षक शख्स के सीने से लग वो आज दोपहर रोई थी? क्या यही वो शख्स है जिसके साथ वो आज शॉपिंग पर गई थी? ये सभी सवाल खुद से करते हुए आर्या ने खुद को चूंटी काटी, और जब उसे महसूस हुआ कि ये सब सच है, तो उसका दिल, जो पहले से ही बेचैन था, वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया, जिसकी गवाही उसकी तेज चलती धड़कनें दे रही थी। हॉल में बैठे सभी लोग उस आकर्षक शख्स को निहार रहे थे। एक्ट्रेसेस तो उसके कातिलाना लुक की कायल हो गई थी। ब्लैक 3 पीस सूट में, जेलसी सेट बाल, हाथ में महंगी और ब्रांडेड घड़ी, पैरों में काले जूते, और इस सबसे खास उसकी वो हेजल जुनूनी आंखें हर किसी को उसकी ओर खींच रही थी। वो ऐसा ओरा होल्ड किए हुए था कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, सिवाय उसकी डोल के। एक ओर जहां सभी लोग उस हैवान को निहार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उस हैवान की नजरें सिर्फ और सिर्फ अपनी डोल पर बनी हुई थी। सबकी नजरों का केंद्र बन चुके उस आकर्षक शख्स ने चलते चलते एक नजर आगे से तीसरी लाइन में लाल रंग की साड़ी पहने बैठी अपनी डोल पर डाली और उसकी ओर एक आंख विंक कर तिरछा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अधिराज की ये हरकत देख आर्या की नजरें झुक गई और अचानक ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। अधिराज चेहरे पर रौब और गुरूर लिए पूरी शान से स्टेज पर आया और वहीं से पूरे जुनून से अपनी मोहब्बत को निहारने लगा। अधिराज के आने से पूरे हॉल का माहौल ही बदल गया था। मीडिया का तो क्या ही कहें, यहाँ तो एक्टर और एक्ट्रेसेस भी उस माफिया के दीवाने बन चुके थे।
मगर अफसोस, उस माफिया के दिल में तो सिर्फ उसकी जाना का चेहरा ही छपा था। एक और जहां आर्या अपना सिर झुकाए शर्मा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसका आशिक उसे पूरे जुनून से निहार रहा था। अधिराज को इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी इज्जत के साथ लोगों से थोड़ा अलग और बेहद आलीशान जगह पर बिठाया और उसके बाद होस्ट इवेंट स्टार्ट करने को कहा। होस्ट ने इस खूबसूरत शाम को आगे बढ़ाते हुए इवेंट को स्टार्ट किया। इवेंट के अंदर सभी कैटेगरीज के हिसाब से लोगों को अवार्ड्स दिए जाने वाले थे, जिस पर मिस्टर अधिराज सिंह रानावत के सिग्नेचर भी थे। गेस्ट के साथ बैठी आर्या अपने आप में सिमट रही थी। दिल में कई अनजाने से अरमान जाग रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अपने मिस्टर हेजल आइज के पास चली जाए। इस समय जैसी हालत आर्या की थी, वैसी ही हालत हमारे लूसीफर की थी। अधिराज अपनी जगह से भी सिर्फ आर्या को ही निहार रहा था। जब से वो हॉल में आया था, तब से उसने एक पल के लिए भी अपनी डॉल से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। लाल साड़ी में उस गुड़िया को देख अधिराज का जिस्म तड़पने लगा। उसके दिल में अपनी मोहब्बत को हासिल करने की तरंगे उठने लगी। इसी बीच उसके कानों में होस्ट की आवाज पड़ी, जो सुन उसके उस कातिल चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। आशुतोष अपने हाथ में मौजूद एनवेलप को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली वक्त आ गया है आज शाम के सबसे बड़े और अहम खिताब को उसके असली हकदार के नाम करने का। वक्त आ गया है द ग्लोरी अवार्ड्स की शाम नोवेल ऑफ द ईयर के अवार्ड को उसके हकदार को देने का। आज के इस अहम अवार्ड को अनाउंस करने के लिए मैं इस इवेंट के सबसे अहम शख्स को बुलाना चाहता हूँ, इसलिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर रानावत का। नोवेल ऑफ द ईयर खिताब के लिए मिस्टर हेजल आइज के आंखों में देख आर्या की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी आंखें जो ना जाने कब से आंसू बहा रही थी, उनमें अपने अधिराज को उस खिताब के साथ देख एक चमक उभर आई। उसका दिल बस यही ख्वाहिश करने लगा कि अब तो इस अवार्ड को उसके पास ही आना होगा, क्योंकि अपने मिस्टर हेजल आइज के साथ वो किसी और को नहीं देखना चाहती थी। अधिराज पूरे रोप से स्टेज पर आया और अपने हाथ में पकड़े अवार्ड को निहारते हुए अपनी मोहब्बत को देखने लगा। इस वक्त आर्या की नजरें भी अधिराज पर थी। वो भी उसे बड़े ही प्यार और जुनून के एहसास से देख रही थी, जो महसूस कर अधिराज के चेहरे का गुरूर और ज्यादा गहरा हो गया। उसने आशुतोष से दिए एनवेलप को खोला और अपनी भारी और दमदार आवाज में पढ़ते हुए बोला, कहते हैं शिद्दत से मांगी हर चीज कायनात अदा फरमाती है। किसी मासूम ने भी इस खिताब को बड़ी शिद्दत से चाहा था, इसलिए आज कायनात ने उसे उसकी चाहत से रूबरू कराया है। इस खिताब को उसके असली हकदार को सौंपने में मुझे जितना सुकून मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खुद पर फक्र हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जीत में ही मेरी जीत है। सो नोवेल ऑफ द ईयर का ये अवार्ड जाता है आर्या को देखते हुए जुनून से, दुनिया के लिए शब्दों की मलिका और मेरे लिए मेरी डॉल आर्या सहगल को। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।